हेलो एवरीवन, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे रहे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा जब भी वीडियो जैसे भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए और आप लोग मेरा वीडियो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के सिम्टम्स और प्रेगनेंसी सिम्टम्स में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क रहता है, जिससे आप इजीली जान पाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, या आपको जो है पीरियड्स आने वाला है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो है कंसीव हो गया है, इम्प्लांटेशन जो है वो सही से हो गया है, फर्टिलाइजेशन सही से हो गया है और आपका जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने ये चीज़ कभी भी नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आपको उस टाइम पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जब आपका शादी हो जाता है तभी ये चीज़ें, जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करती हैं, कंसीव करने के लिए कोशिश करती हैं, जब आपको कंसीव नहीं हो पाता तब आप क्या करती हैं, प्रेगनेंसी के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, उसको समझने की कोशिश करती हैं और समझना भी चाहिए इसको। और प्रेगनेंसी के बारे में जानना भी चाहिए क्योंकि ये आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। आपको कैसे रहना है, किस टाइम में क्या होता है, किस टाइम में ओव्यूलेशन होता है, किस टाइम पे इम्प्लांटेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से, ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाए। तो चलिए समझते हैं इस बात को। शादी के बाद कुछ कुछ चेंजेस आती हैं क्योंकि वहाँ पे जो है आपके अंदर स्पर्म आता है, एग को फर्टिलाइज करता है, वहाँ पे उसका कंसेप्शन चालू रहता है। तब क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो होता है हार्मोन की वजह से। हार्मोन थोड़ा इधर उधर होने से आपको आपके डिस्चार्ज में भी चेंजेस आते हैं। तो देखिए, जब आपका शादी से पहले जब आप मैच्योर होते हो, आपका पीरियड्स आता है, तब भी आपको क्रैम्पिंग्स आते हैं और तब आपका कमर में भी दर्द होता रहता है। और पीरियड्स आने से पहले आप अच्छे से याद करो उस बात को, प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में अच्छे से आपको याद रहेगा। जब आपका कमर में तब भी आपका कमर में दर्द रहता था और जो है आपका पेट में क्रैम्प रहता था, राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में तब आपका पेन रहता था, थाई में उस टाइम पेन होता था, आपके ब्रेस्ट में उस टाइम पेन होता था। तब आप लोग क्या करते हैं, उस टाइम उस बात को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि हमें उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होता है। जब हमारा शादी हो जाता है और हमें कंसीव नहीं हो पाता, तब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं। यानी कि आप जो है बॉडी की, आपको जो आप बॉडी का जो हर सिम्टम्स होता है, आप उसको नोटिस करने लग जाती हैं कि किस टाइम आपका बॉडी किस टाइम में आपका बॉडी कौन सा चेंजेस ला रहा है और कौन सा सिम्टम्स जो है आपके बॉडी में आ रहा है। पहली बार मैच्योर होती हैं तभी से ही आपका एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कंसीव नहीं हो पाता, तब हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से आपके पीरियड्स के पहले दिन से ही आपका एग बनना चालू हो जाता है आपके ओवरी में और धीरे 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 करके आपके ओव्यूलेशन तक वो एग्स जो है मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद क्या होता है, वो आपके फैलोपियन ट्यूब में चले आते हैं और उसके बाद जो है वो एग का इंतज़ार करती हैं। अगर स्पर्म वहाँ पे पहले से मौजूद होता है तो क्या होता है, एग को आके फर्टिलाइज कर देता है और उसके बाद जो है वहाँ पे उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। यानी कि आपके छोटे से नन्हे भ्रूण का वहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो जाता है। अगर आपके स्पर्म का मोटिलिटी अच्छा होता है और स्पर्म का जो है स्पीड बहुत अच्छा होता है और स्पर्म जो है अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तब क्या होता है, आपका जब इंटरकोर्स होता है तब आपके वेजाइना के थ्रू
आपके योनि मार्ग के थ्रू स्पर्म आते हैं, तो उन स्पर्म को आने में कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। वो आपके स्पर्म के मोटिलिटी के ऊपर है और स्पीड के ऊपर है। जो स्पीड गति से आते हैं वो जल्दी एग तक पहुंच जाते हैं, और जो धीमे गति में आते हैं, कुछ खराब स्पर्म भी होते हैं जो वहाँ पे डेड हो जाते हैं और सीमन के जरिए आपकी वेजाइना से वो बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से आपको लगता है कि हमने जो अभी इंटरकोर्स किया है और स्पर्म मेरे अंदर गया है, वो वापस से मेरे वेजाइना के थ्रू बाहर आया है और डिस्चार्ज हो गया है, यानी कि मेरा जो है प्रेगनेंसी इस बार नहीं होगा, स्पर्म जो है अंदर नहीं गया है। पर ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। स्पर्म, अच्छे स्पर्म जो होते हैं वो पहले ही फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, और जो खराब स्पर्म होते हैं वो आपके वेजाइना से बाहर निकल आते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो तुरंत यूरिन पास करने जा सकती हैं इंटरकोर्स के बाद। अगर आपको डर लगता है तो आप 10 से 20 मिनट भी रुक सकते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स करने के बाद क्या होता है, आपका जो है यूरिन आने लगता है। यूरिन पास करने का आपको यूरिन पास करने का मन होता है। उस टाइम आपको क्या करना है, 10 या 15 मिनट रुक के आपको यूरिन जाना है। जब आपके एंडोमेट्रियस लाइन से जो है वो भ्रूण एम्ब्रियो जो आपका चिपकता है, उस टाइम क्या होता है, आपको थोड़ा क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में, या फिर आपको सुई चुभने जैसा फील हो सकता है। सभी महिलाओं के अंदर ये नहीं होता। कुछ महिला ये फील कर पाती हैं, कुछ महिला फील नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप अगर अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो आपका जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, आप तो आपका इम्प्लांटेशन जो है वो रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है। अगर आप उस टाइम बिजी रहती हैं तब आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप बॉडी को नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ अगर आप बॉडी के नोटिस कर रहे हैं, तब आपको कुछ कुछ फील हो सकता है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है आपको सुई चुभने जैसा थोड़ा बहुत फील हो सकता है, क्योंकि आपका जब भ्रूण इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तब थोड़ा बहुत खुरदता है आप भीतर जाने के लिए, यानी कि एंडोमेट्रियस के लाइन में भीतर जाने के लिए वो, और वहाँ पे जो होता है बेबी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो भीतर जाने के लिए आपके खुरदता है थोड़ा। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है। ये कई महिलाओं में दिखता है और कई महिलाओं में नहीं भी दिखता। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब यूरिन पास करने जाते हो, यूरिन के साथ ही वो स्पॉटिंग चला आता है और आपको पता नहीं चलता। तो चलिए बात कर लेते हैं अब प्रेगनेंसी की सिम्टम्स के बारे में, और आपका जो है पीरियड्स के सिम्टम्स के बारे में। आपको अगर पीरियड्स आने वाले होते हैं तब क्या होता है, दोनों ब्रेस्ट में पीरियड्स के 10 दिन पहले थोड़ा थोड़ा पेन रहेगा, और आपके कमर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा। ये दर्द नहीं कमेगा, आपके पीरियड्स आने तक ये दर्द रहेगा ही रहेगा। और आपका जो थाई है वो थोड़ा बहुत पेन करता है। आपका जो मूड है वो चिड़चिड़ापन आपके मूड में रहता है, और आपका जो आपके लेफ्ट या राइट साइड के ओवरी में थोड़ा क्रैम्पिंग रहता है, और आपको बिना वजह चिड़चिड़ापन रहता है। और पीरियड्स जब आते हैं, यानी कि आपको जब पीरियड्स आने के सिम्टम्स आते हैं, तब क्या होता है, आपके वेजाइना से वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो कि पीरियड के आने तक ही डिस्चार्ज होता रहता है। तो आइए जानते हैं आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है और वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, यानी कि जब पीरियड्स आने के 7 दिन पहले जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब क्या होता है, महिलाओं में प्रेगनेंसी का कुछ कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। तब आपको जब
आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब क्या होता है, आपका डिस्चार्ज बढ़ने लगता है। और जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तब आपको आपके पीरियड्स मिस होने तक कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता, और थोड़ा बहुत आपका जो है टेम्परेचर हाई रहने लगता है। दिन ब दिन थोड़ा-थोड़ा करके हाई रहने लगता है आपका टेम्परेचर। और आपका तासीर अगर ठंडा तासीर है, आपका बॉडी अगर ठंड रहता है, ज़्यादा गर्म बॉडी नहीं सकता है। जब आप कंसीव कर लेते हो तब आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो तब आपका बॉडी थोड़ा बहुत वीक हो जाता है, यानी कि आपको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो वीक होने के बाद क्या होता है, आपके अंदर बहुत जल्द ही सर्दी खांसी या फीवर जैसा फील होना, ये सब कुछ मतलब हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में कुछ भी क्रैम्पिंग नहीं होता अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तब आपका बीपी थोड़ा बहुत लो हो जाता है, इसी वजह से आपको सिर में थोड़ा चक्कर जैसा लगने लगता है, और ऐसा लगता है कि अब आप गिरने वाले हो, या आपको बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं, और बहुत ज़ोर की थकान होने लगती है। अब आप अगर कुछ भी करते हो तो ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी जो है वो अभी थक गया है, मैं और काम अभी नहीं कर सकती, और आपको बहुत नींद भी आता है उस टाइम, और अपने बॉडी को रेस्ट देने की कोशिश करते हो। उसके बाद भी अगर कंफर्म आप नहीं होते हो कि मुझे पीरियड्स आने वाला है या ये प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स हैं, आप अगर नोटिस नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, आपके पीरियड मिस होने तक वेट करना है। और पीरियड जो है आपका मिस हो जाता है, आपका जब पीरियड मिस हो जाता है उसके 4 या 5 दिन के बाद या 6 या 8 दिन के बाद आप टेस्ट करना है, क्योंकि अक्सर पीरियड्स मिस होने के बाद ही आपको कंसीव हो जाता है।